हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर में क्या देखा था कि जब हमारा दोनों कंडीशन अगर ट्रू होते हैं तब हमारा प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, या ब्लॉक ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इफ अगर बोथ ट्रू और ट्रू। ठीक है, लॉजिकल और में क्या होता है, जब हमारा दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे कि यहां 5 का कंपेयर किया जा रहा है 10 से कि वो बड़ा है या नहीं। तो 5 तो बड़ा नहीं है 10 से, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होगा, फिर दूसरा चेक करेगा वो ट्रू है कि नहीं, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ट्रू करना है। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, पर ये 7 छोटा है 21 से, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो मैंने बताया था ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, या दोनों ट्रू हो तो भी हमारा एग्जीक्यूट होगा। एक दूसरा नंबर हम समझ लेते हैं। अब देखिए 5 छोटा है 10 से, 7 छोटा है 21 से, तो 5 छोटा है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब ये ट्रू हो गया है ना, तो अब यहां आने की इसको जरूरत नहीं है, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉजिकल और ऑपरेटर है, किसी दोनों में से कोई एक का ट्रू होना जरूरी है। अब एक और यहां देखते हैं, हम इसको फॉल्स कर लेते हैं। 7 बड़ा है 21 से, ये कंडीशन तो फॉल्स है। तो पहला जब ट्रू है तो यहां आने की जरूरत इसको नहीं है, ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये है लॉजिकल और ऑपरेटर का। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि एक और ये है, क्या 5 10 के बराबर है, तो नहीं, 5 10 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर दूसरा बार जब फॉल्स होगा तो ये चेक करेगा, क्या 6 6 के बराबर है, तो हाँ ये तो बराबर है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये है लॉजिकल और ऑपरेटर। अब हम प्रोग्राम करके समझते हैं ताकि और भी हमारा क्लियर हो जाए, और स्टार्ट करते हैं हम हेडर फाइल से। ठीक है, हमने CLR SCR तक लिखा है। ठीक है, प्रोग्राम। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यूजर से कोई नंबर नहीं लेंगे, डायरेक्टली प्रोग्राम को डालेंगे अंदर। ठीक है, और नंबर को हम कंपेयर कराएंगे। हमने लिया है इफ अगर 8 8 के अगर बराबर है, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां हो गया लॉजिकल और ऑपरेटर। और अगर 9 6 के बराबर है, ठीक है, तो हमारा क्या हो, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, और हमें रिजल्ट क्या मिले, ट्रू। ट्रू मतलब सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये चले नहीं तो एल्स में क्या लिखेंगे, फॉल्स। इस बार हम यूजर से कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि मैं आपको दोनों करके दिखाऊं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कुछ भी नया नहीं रहे, सारी चीजें अच्छे से चले और आपको और भी क्लियर हो। मैंने इफ कंडीशन लगाया है, इफ के अंदर एक नीचे ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर एक कोड है। ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर एक कोड है, ये दोनों सेपरेट ब्लॉक हैं। अगर ये कंडीशन जब ट्रू होगा ना, तभी यहां पर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स होगा तो वहां से स्किप होके यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, 8 8 के बराबर है, तो कंपाइल करते हैं पहले। इसमें 2 वार्निंग दे रहा है। ठीक है, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू कह रहा है, यहाँ का कंडीशन ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। खैर इसको इग्नोर करिए और आप यहाँ पे इसको रन करिए। ये क्या है, ट्रू, मतलब कह रहा है कि हाँ बात सही है। कैसे सही है मैं आपको बता रहा हूं। पहला कंडीशन चेक करेगा, जब प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा तो यहां चेक करेगा 8 8 के बराबर है, तो ये तो कंडीशन हमारा पहला बार में ट्रू हो गया। तो प्रोग्राम को अब दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, पहला ही कंडीशन ट्रू हो गया, क्योंकि हमने लगाया है लॉजिकल और। या तो पहला ट्रू हो जाए, या तो दूसरा ट्रू हो जाए, या दोनों ट्रू हो जाए, या दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए। ठीक है, तब तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि पहला कंडीशन हमारा ट्रू हो गया है। तो आगे अब फ्लो नहीं जाएगा, प्रोग्राम का आगे फ्लो चेक करने क्यों जाएगा, क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू करना है। ठीक है,
अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, 8 ग्रेटर देन 10। ठीक है, 8 ग्रेटर देन 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है? तो 8 बड़ा नहीं है 10 से, तो ये क्या है? कंडीशन हमारा पहला फॉल्स है। फिर हमारा जब यहां पे फॉल्स होगा ना, तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा, इसको चेक करेगा। 9 इक्वल टू 6, क्या 9 6 के बराबर है? तो कंडीशन तो ये भी फॉल्स है, ये भी क्या है? फॉल्स है। तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होना है, क्योंकि ये तो फॉल्स कह रहा है, तो ये फॉल्स प्रिंट होगा इस बार। देख रहे हैं आप, फॉल्स हो रहा है। अब हम 9 इक्वल टू 9 कर देते हैं। अब ये फिर चेक करेगा, 8 ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स है। 9 इक्वल टू 9, ये कंडीशन हमारा क्या है? ट्रू है। हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा ट्रू वाला, तो हमारा ट्रू हो गया। तो ये है लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज। अब रियल लाइफ में इसको कैसे यूज करेंगे, उसका भी हम एग्जांपल आपको दे सकते हैं एक सेपरेट से वीडियो में। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। जैसे हम डालते हैं ना, पहला एड्रेस कंपलसरी है, दूसरा एड्रेस ऑप्शनल है, या 2 एड्रेस देता है, दोनों में से किसी एक एड्रेस को आपको चूज करना है। इस तरह की चीजों पे लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन होता है ना कि आप ये तो ये चूज कर लो, नहीं तो ये चूज कर लो, दोनों में से कोई एक चूज करना ही है। जैसे कि ट्रू और फॉल्स, दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको, ट्रू या फॉल्स। तो इस तरह की चीजों पे हम लॉजिकल और ऑपरेटर हम यूज करते हैं। लॉजिकल एंड में क्या था, दोनों का ट्रू होना जरूरी था। तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे।